हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी के सामने पहुंचे, ईडी के सामने हाजिर हुआ और ईडी ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। सुबह तकरीबन 12 बजे, 11:30-12 बजे भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंचे थे और तब से लेकर काफी देर तक उनसे पूछताछ होती रही। तकरीबन 7-7.5 घंटे तक पूछताछ हुई। कई सारे मामले थे जिनमें उनसे पूछताछ हुई है। क्या कुछ बातें हुई, किस तरह की बातें चलती रहीं, राजनीति किस तरह से गरमाती रही, ये रिपोर्ट देखिए। इधर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, जहां घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। सुबह से शुरू हुई पूछताछ का सिलसिला काफी लंबा चला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लंच भी ईडी ऑफिस में ही हुआ। लेकिन हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा पर आखिर आरोप क्या है, क्यों ईडी उनको बार बार बुला रही है, अब जरा पूरा मामला भी समझ लीजिए। दरअसल सीबीआई ने पूर्व सीएम हुड्डा सहित 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अगस्त 2014 का ये मामला है और आरोप है कि प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर और नखड़ोला गांव के किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दावों पर खरीद ली थी। मामले में 108.79 करोड़ रुपए की जमीन अटैच की जा चुकी है। इस केस में साल 2019 में हुड्डा स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे। ये मामला एजेएल प्लॉट आवंटन और मानेसर जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ था। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा कि ये ईडी की रूटीन कार्रवाई है। देखिए, वो ईडी अपनी स्वतंत्र एजेंसी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है और उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है तो फिर इनको लगने लगता है कि मोदी कर रहा है। मोदी को क्या मतलब है, मोदी को तो पता भी नहीं है, परंतु जब भ्रष्टाचार इन्होंने किया है इनको तो मालूम है ना, ये बता सकते हैं। चार्जशीट के मुताबिक हरियाणा सरकार ने 2004 में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा गया था कि सरकार मानेसर में 912 एकड़ में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप को लेकर आएगी और इसके लिए मानेसर के किसानों की जमीन को भी लिया जाएगा। आरोप है कि बिल्डरों के कहने पर ही सरकार ने जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन निकाला और बिल्डरों ने जमीन को सस्ते दामों पर खरीद लिया। बाद में सरकार ने साल 2007 में ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। इससे जमीन मालिकों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब उसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की गई। इतना ही नहीं, सीबीआई भी इस केस की जांच कर रही है। बुधवार को करीब सुबह 11:30 बजे हुड्डा दिल्ली में ईडी मुख्यालय पहुंचे थे। इसी मामले में ईडी दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर चुकी है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। राजा पटेल दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा, अभी और क्या अपडेट है? काफी देर तक पूछताछ हुई, कुछ पता चला क्या क्या बात हुई? राजा, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी राजा, काफी देर तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ईडी ने पूछताछ की है, क्या अपडेट है? कुछ पता चला कि क्या बात हुई? कुछ उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो अभी तक, या कांग्रेस के किसी और नेता से, उनसे जुड़े हुए लोगों से? बिल्कुल, देखिए करीबन 7 घंटे से ज्यादा ईडी मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो ईडी के सवालों के जवाब दिए हैं। हालांकि अब ईडी मुख्यालय से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकल चुके हैं। अब किस तरीके के ईडी के सवाल थे, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जवाब से ईडी संतुष्ट है या फिर दोबारा ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तलब करेगी बुलाने को लेकर, अब ये देखने वाली बात है। पर करीबन 7 घंटे के से ज्यादा इस पूछताछ में काफी बड़े जो सवाल है वो ईडी की तरफ से पूछे गए होंगे, जो जानकारी है सूत्र के अनुसार। क्योंकि जो पूरा ये मामला है मानेसर में जमीन अधिग्रहण को लेकर और तमाम जो और इसके अलावा जो 23 लोग और हैं, क्या उनसे भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी, देखने वाली बात होगी। पर जिस तरीके से आज करीबन 7 घंटे से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ हुई है, ये अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है। जी, शुक्रिया राजा इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो पूछताछ हो रही थी ईडी के जरिए, वो खत्म हो चुकी है। तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ हुई।